Hello viewers, good morning. I am Ankant, your English teacher. Today in this video lecture, we shall start the next second chapter in your English literature book, that is about the sound of music and its first part, that is about the life एंड अचीवमेंट ऑफ एवलिन ग्लेनी। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आपकी प्रिस्क्राइब लिटरेचर बुक के सेकंड चैप्टर जो कि स्टोरी है द साउंड ऑफ म्यूजिक टाइटल से, उस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो एवलिन ग्लेनी के लाइफ और अचीवमेंट के बारे में बतलाया गया है उसको स्टार्ट करेंगे। Before we could start this very chapter in the form of a story about Evelyn Glennie, we should know that in this world there are many physically handicapped people. Most of them lose their life, lose their all hope, lose their all confidence, and they just die before their actual death. But few of them change the definition of life. Few of them have changed the definition of life and they established the very definition of life, at least for the physically handicapped people, that life is the name of facing hardships, facing struggle, accepting challenges. And among those few people of physically handicapped ones, एवलिन ग्लेनी वाज वन। हमने बताया कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश लोग अपनी उस फिजिकल हैंडीकैप्डनेस के वजह से, फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से अपनी ज़िंदगी को जीना ही छोड़ देते हैं। उनके जीवन में कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक्शन के द्वारा, अपने डिटर्मिनेशन के द्वारा लाइफ के डेफिनेशन को ही चेंज कर देते हैं, और उनके जैसे लोगों के लिए लाइफ का मतलब होता है संघर्ष को जीना, चुनौती को एक्सेप्ट करना और अपनी ज़िंदगी को अपनी काबिलियत के बदौलत सफल बनाना। ओके, उन्हीं लोगों में से एक हैं एवलिन ग्लेनी, जिनसे रिलेटेड ये फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का। ऑथर यहाँ बतलाते हैं कि गॉड हैज टेकन हर हियरिंग कैपेसिटी, बट इंस्टेड ऑफ इट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। What we all people hear, she can just feel, and that's why she expresses her music very beautifully, very extraordinarily। वो बतलाते हैं ऑथर यहाँ पे इनके बारे में कि भगवान ने उनके जीवन से सुनने की क्षमता छीन ली, तो उसके जगह पे भगवान ने उनको जो कुछ भी दिया वो अपने आप में एक अद्वितीय था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट था। और क्या दिया, क्या छीना? तो छीन लिया भगवान ने एवलिन ग्लेनी के लाइफ से सुनने की क्षमता को, और उसके बदले जो उन्होंने दिया एक गिफ्ट के रूप में, वो बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या था कि बिना
सुने किसी आवाज़ को वो फील कर सकते थे। इसलिए यहाँ फर्स्ट पार्ट का टाइटल क्या दिया गया है, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। बिना किसी आवाज़ को सुने उस आवाज़ को वो फील कर सकते थे। दिस वॉज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और इसी को यूज़ करके उन्होंने म्यूज़िक के वर्ल्ड में अपने नाम पे एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू ओपन दिस वेरी चैप्टर इन द नेम ऑफ दिस वेरी ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड हुज नेम इज एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म अपनी सिटी के, अपनी कंट्री के किसी सिटी के अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे वो खड़े हैं, अपने ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी लोगों की वहाँ भीड़ है। अचानक उसी समय उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट हो जाता है। जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने लगती हैं तो उस अप्रोचिंग ट्रेन के से जो वाइब्रेशन क्रिएट करता है वो वाइब्रेशन को वो सुनना शुरू कर देते हैं। ओके, दिस वाज extraordinary development in her life that occurred for the first time after she was declared to be completely deaf. Okay, वो सुनना शुरू कर देती हैं। ये एक ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट था, चेंज था। अब यहाँ ऑथर ने बताया है कि वो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जिस ट्रेन को कैच करने के लिए वेट कर रही थी वो जा कहाँ रही थी, वो जा रही थी लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इंस्टीट्यूशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ उनको पहुँचना था जहाँ उन्हें अपने लाइफ का फर्स्ट म्यूजिकल परफॉर्मेंस देना था। ऑथर बतलाते हैं कि अभी जिस कंडीशन में वहाँ उन लोगों की भीड़ में जो भीड़ धक्कम धुक्का कर रही थी, जॉसलिंग कर रही थी, वो लड़की अपनी उम्र, अपने रियल एज 17 ईयर्स से बहुत छोटी दिख रही थी और वो काफ़ी घबराई हुई थी, नर्वस थी। लेकिन इस बात का एक्साइटमेंट उनको था कि नाउ शी वॉज गोइंग टू गिव हर फर्स्ट डे परफॉर्मेंस इन अ मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड लाइक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और उन्हें इस बात की भी एक्साइटमेंट थी कि वो लंदन के एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ ऑथर बतलाते हैं कि उनके चेहरे पर जो नर्वसनेस था वो नेचुरल था। क्यों? क्योंकि वो एक स्कॉटिश फॉर्म से बिलोंग करने वाली एक टीनेजर थी, एक फ्रेश टीनेजर, और उस टेंडर एज में इतनी बड़ी कोई परफॉर्मेंस देने जा रहा हो, इट वॉज नेचुरल फॉर द गाय टू गेट नर्वस। ओके, यहाँ हमने इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड 5 वर्ड्स मीनिंग दे दिए हैं, उसको आप चेक कर लेना। अप्रोचिंग मीन्स कमिंग वेरी क्लोज, नज़दीक आना। डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग और अफ्रेड, भयभीत होना। एस्पायरिंग मीन्स एम्बिशियस। प्रोफाउंडली मीन्स वेरी डीपली। ऑथर सेकेंड पैराग्राफ में बतलाते हैं कि एवलिन ग्लेनी का ये जो लॉस ऑफ हियरिंग कैपेसिटी था वो बड़ा ही ग्रेजुअल स्केल पे हुआ था। इसी कॉन्टेस्ट में उनकी मदर, जिनका नाम था इसाबेल ग्लेनी, वो एवलिन ग्लेनी के लाइफ में पहली बार जो लॉस ऑफ हियरिंग को उन्होंने नोटिस किया, जब भी नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, उस दिन के उस घटना को याद करते हुए बतलाती हैं कि जब वो 8 साल की थी और स्कूल में उसे पियानो को प्ले करना था, और पियानो को प्ले करने के लिए जब
अपनी टर्न आने का वो इंतज़ार कर रही थी, वेट कर रही थी, अपनी बारी के आने का इंतज़ार कर रही थी, उसी समय उनके टीचर ने कई बार उनके नाम को पुकारा, ग्लेनी, ग्लेनी, एवलिन, ग्लेनी, go ahead, play the piano, something like that were told to her. But it was her mother that she noticed something wrong had happened with her. Why? Because she also observed at the moment that she did not respond to her teacher's words. वो पहली इनकी मदर ही थी जिन्होंने इस बात को नोटिस किया कि उन सारे टीचर्स के द्वारा बार बार कहे जाने पर एवलिन ग्लेनी नोटिस नहीं कर रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इसका मतलब उसके साथ कुछ गड़बड़ी हुई है। इसको उन्होंने महसूस किया। मदर ने सबसे पहले इस घटना को महसूस किया। ओके, उसके बाद जब एवलिन ग्लेनी को भी लगा कि आई हैव बिगन to lose something. Then she started to conceal this very truth of deafness from her teachers, from her school friends. जब उन्हें लगा कि मैंने कुछ लूज करना शुरू कर दिया, सुनने की क्षमता को लूज करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने इस चीज़ को एहसास करते हुए बहरेपन की इस सच्चाई को अपने शिक्षकों से और अपने स्कूल के फ्रेंड से छुपाना शुरू कर दिया। ओके, बट व्हेन शी वाज 11 and found that her academic performance was deteriorating day by day in almost all subjects, her head mistress of the school advised her parents to consult a medical expert for her problem of deafness. और जब 11 साल की हुई एवलिन ग्लेनी और उन्होंने इस बीच जितने स्कूल के एग्जामिनेशन दिए उन सारे एग्जामिनेशंस में जब महसूस किया कि उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट कर रहे हैं, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, तो उनके हेड मिस्ट्रेस ने पेरेंट्स को बुलाकर और उनको एडवाइस दिया कि आप अपनी बच्ची को किसी मेडिकल एक्सपर्ट से दिखलाइए। ओके, शी अर्ज्ड हर टू कंसल्ट ए मेडिकल एक्सपर्ट इन दिस वेरी रिगार्ड। ओके, अब आगे इस सेकंड पैराग्राफ के एंड में यहाँ बतलाया गया है कि जब मेडिकल एक्सपर्ट से दिखलाया गया तो इस बात की फाइंडिंग हुई, कंक्लूजन निकला कि उनके ईयर में जो नर्व है उसका इन सालों के दरमियान डैमेज होना शुरू हो गया था। पिछले 2-3 साल से 4 साल से जो ईयर के अंदर जो नर्व हैं वो ग्रेजुअली डैमेज होते चले गए और इस तरह वो लगभग 11 ईयर्स के स्टेज में आते आते शी हैड लॉस्ट द कंप्लीट हियरिंग कैपेसिटी। ओके, और जब ऐसा एवलिन ग्लेनी को महसूस हुआ तो उन्होंने कहा लास्ट में कि दैट डे बिफोर माई आईज एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक एंड ब्लैंक। ओके।